हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या A है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। पहला ऑप्शन है A-Z, दूसरा ऑप्शन है A डैश, तीसरा ऑप्शन है Z, चौथा ऑप्शन है A+Z। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम किसी भी तत्व को M से दर्शाते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक Z तथा ऊपर लिखा जाता है इसका द्रव्यमान संख्या A। Z दरअसल कुछ और नहीं बल्कि परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है तथा ए होता है कुल द्रव्यमान संख्या। अब जो कुल द्रव्यमान संख्या होता है वो दरअसल कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों का योग होता है। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई तत्व आवेशित नहीं है तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात जेट के बराबर ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। मैं कुल प्रोटॉनों की संख्या को P बोल देता हूं तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को N बोल दूं। तो यहाँ पे जो A का मान लिखा जाएगा वो दरअसल लिखा जाएगा P+N के बराबर में। अब जो हमारा P है वो दरअसल Z के बराबर है तो Z+N कर लिया। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि नाभिक में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि आप मुख्य अवधारणा से देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर वो दरअसल होती है A-Z के बराबर। तो इस तरीके से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।